हेलो दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मी और आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में अगर गोभी के पराठे मिल जाए तो क्या बात है। सर्दियों के मौसम में तो बाज़ार में गोभी की भरमार हो जाती है और आप बाज़ार से गोभी लेके आएँ और एकदम नई रेसिपी बनाएं गोभी से, गोभी के पराठे। तो गाइस, पराठों का शौक़ किसे नहीं होता है। सर्दियों के मौसम में तो आलू के पराठे, गोभी के पराठे, मूली के पराठे, पालक के पराठे, मेथी के पराठे और बथुआ के पराठे सभी को पसंद है। तो आज हम अपनी वीडियो में बनाने वाले हैं गोभी के पराठे और एकदम नई ट्रिक के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो में गोभी के पराठे पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग गोभी के पराठे बनाना। तो यहाँ पे मैंने लिया है गोभी, जो कि मीडियम साइज़ का फूल था और उसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के अच्छे से धुल के उसका पानी सुखा लिया है। और अब बारी आती है फूल गोभी को कद्दूकस में कस करने की। तो गाइस, हमें गोभी को कद्दूकस करने से पहले ये इन बातों का ध्यान देना चाहिए कि हमारी गोभी में पानी ना हो। और यदि पानी आ जाता है तो हमारी स्टफिंग जो है वो सही से नहीं बनती है और हमें पराठे बनाने में काफ़ी दिक्कत आती है। और गोभी को कद्दूकस करने से पहले हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमारा कद्दूकस का जो भाग है वो एकदम मोटा मोटा वाला साइज़ भी ना हो और बिल्कुल महीन वाला साइज़ भी ना हो। मोटा वाला साइज़ होगा तो हमारा कद्दूकस में मतलब गोभी जो है वो मोटा मोटा निकल जाएगा और जो कि पराठे बनाने में दिक्कत करेगा। और हमारा महीन वाला भाग है जो उसमें अगर गोभी को कस कर दिया जाता है तो बिल्कुल महीन हो जाता है, तो वो भी पानी छोड़ देगा, उसमें भी हमारा पराठे ठीक प्रकार से नहीं बन पाएगा, बनाने में दिक्कत आने लगेगी। तो हमें कद्दूकस का जो मीडियम वाला भाग होता है उससे हमें अपनी गोभी को कस करना है। तो मैंने मीडियम वाले साइज़ से गोभी को अच्छे प्रकार से कस कर लिया है और यहाँ पे देखिए मेरी गोभी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है। और अगर गोभी में थोड़ा सा भी अगर मोटा पीस हो तो आप उसे निकाल कर अलग कर दीजिए और उसे आप सब्ज़ी में यूज कर सकती हैं। उसके बाद मैंने कॉटन का साफ़ कपड़ा लिया था और उसमें अपनी कस की हुई गोभी को डाल के गोभी का जो एक्स्ट्रा पानी था मैंने सारा उसे निचोड़ लिया था और हमारी गोभी जो थी वो बिल्कुल मुलायम और सॉफ्ट हो गई थी। और फिर उसके बाद मैंने अदरक को ग्रेट करके महीन कर लिया था। अगर आप गोभी का पराठा बना रहे हैं तो उसमें अदरक का पेस्ट ज़रूर डालें। और फिर उसके बाद 4-5 हरी मिर्च को मैंने बारीक महीन काट लिया था। और फिर उसके बाद स्टेफिन में मैंने आधा चम्मच जीरा डाला था और आधा चम्मच अजवाइन डाला था। और आप अजवाइन को ज़रूर डालें, अजवाइन डालने से गोभी के पराठे का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है और आपका पेट भी ठीक और साफ़ हो जाता है। और फिर उसके बाद मैंने डाला था लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच और 1 चम्मच गरम मसाला। और इसने डालने के बाद मैंने सारे मसाले डालने के बाद मैंने उसमें डाला था हरा कटा हुआ धनिया, जो कि मैंने पहले उसे धुल के बारीक काट के रख लिया था। और फिर उसके बाद जो हमारा कस की हुई गोभी थी उसमें मैंने मतलब धनिया को मिलाया और सभी को अपने हल्के हाथों से अच्छे से उसे मिला हल्के हाथों से मैंने उन्हें अपनी गोभी के साथ अच्छे से मिला लिया। और मिलाने के बाद देखिए हमारा स्टफिंग बन के तैयार हो गया है। और इसमें हम नमक को अभी नहीं मिलाएंगे, जब हमें पराठा भरना रहेगा तब हम नमक मिलाएंगे इसमें। और हमारा स्टफिंग बन के तैयार है और अब हम लगा लेते हैं अपना आटा। और इसका आटा लगाते वक्त पहली ट्रिक यही है कि इसके आटे को हमें बहुत ही मुलायम मुलायम गूँथना है। आटा हमारा जितना मुलायम और लचीला होगा हमारा पराठा उतना ही अच्छा बनेगा।
हमारे पराठों का आटा सख्त नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे पराठे मतलब सही प्रकार से बनेंगे नहीं, वो फटने लगेंगे। और उसके बाद मैंने मिलाया था आटे में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और हल्का सा नमक। यदि आपके पास देसी घी है तो आप इसमें देसी घी भी मिला सकती हैं। और अपने आटे में मतलब देसी रिफाइंड ऑयल को और हल्के से नमक को पूरे आटे में हम मिला लेंगे सही से। और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हल्के हाथों से उसे गूँथना है। और गूँथ के मतलब उसे अच्छी प्रकार से मुलायम कर लेना है। और उसे गूँथने के बाद कपड़े से ढक के 10 मिनट के लिए रख देना है सेट होने के लिए। हमारा आटा जब सेट हो जाएगा तो बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम बनाएंगे अपने पराठे। यहाँ पे हमारा आटा गूँथ गया है और गूँथ के तैयार हो गया है। और इसे देखिए हमने बिल्कुल मुलायम गूँथा है। और उसके बाद हम इसे रख देंगे 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए। और सेट होने के बाद 10 मिनट हो गए हैं और हमारा आटा बिल्कुल मुलायम और सॉफ्ट सेट हो गया है। और उसके बाद हम गैस को ऑन करके अपने तवे को रख देते हैं गरम होने के लिए। अगर आप लोई काटती हैं तो रोज़ की जितनी रोटी बनाने की लोई होती है उससे मतलब थोड़ा सा अधिक आटा लेके हमें लोई काटना है और ऐसे चकला बनाना है। ज़्यादा आटा इसलिए लेना है क्योंकि हमारा पराठा है जो थोड़ा मोटा मोटा और भरा भरा बनेगा। और इस तरह से लोई को मतलब साइड से घुमाते घुमाते जो उसके किनारे वाला साइड है उसे हमें मतलब थोड़ा दबा के पतला करना है। और बीच वाला भाग हमें मोटा रखना है। बीच वाले भाग में हम अपना स्टफिंग को ऐसे भरेंगे। ऐसे अपनी स्टफिंग को भरने के बाद किनारे वाला भाग है जो उसे हमें आराम से हल्के हाथों से ऐसे किनारे से मोड़ते हुए उसे दबाएंगे। और दबाने के बाद ऐसे हथेलियों की सहायता से उसे बीच में रख के ऐसे दबाएंगे। और ऊपर वाला जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आटा निकल रहा है उसे या तो आप काट के निकाल दें और या उसी में दबा दें। मैंने तो उसे काट के निकाल दिया है और आपकी मर्ज़ी, या आप उसे उसी के साथ दबा दें और या उसे काट के अलग कर दें। और फिर उसके बाद मैंने सूखे आटे में उसे लपेटा और लपेटने के बाद उसे फिर से हल्के हाथों से लोई को दोनों साइड से हमें गोल गोल घुमा के उसे बड़ा करना है। और फिर उसके बाद सूखे आटे में लपेट के हमें और बेलन की सहायता से हमें हल्का हल्का उसे बेलना है। और हमें ये बेलते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो आटा है वो बहुत ही मुलायम है, उसे ज़्यादा मतलब दबा के नहीं बेलना है, नहीं तो हमारा पराठा जो है वो फट जाएगा। हमें उसे बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है। और यहाँ पे हमारा पराठा तैयार है। अगर आपका पराठा एक साइड से सिक जाए और तभी आप उसे पलट के दूसरी साइड से घी या मक्खन लगा सकती हैं। और यहाँ पे गाइस हमारा पराठा बनके तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो